भारत नेपाल की 600 किलोमीटर लंबी सीमा पर उत्तर प्रदेश के जिलों में तनाव फैला है, क्योंकि पड़ोसी देश में हिंसा और विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। बहराइच से लखीमपुर खीरी तक सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी और राज्य पुलिस ने क्रॉसिंग को सील कर दिया है। नागरिकों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है और बॉर्डर पर रात भर गश्त शुरू कर दी गई है। नेपाल में भीड़ के सरकारी भवनों में आग लगाने, नेताओं पर हमला करने और जेलों पर धावा बोलने के बाद ये कार्रवाई की गई है। हालत बिगड़ने के बाद भारत ने भी अपना रुख सख्त कर लिया है। सीमाएं सील कर दी गई हैं, जिसकी वजह से बहराइच में करीब 200 ट्रक फंसे हुए हैं। सोनौली जाने वाली बसों की संख्या आधी कर दी गई है। काठमांडू तक जाने वाली फ्लाइट्स को भी उत्तर प्रदेश के दूसरे एयरपोर्ट पर डायवर्ट किया गया है। इसके चलते यूपी के 7 सीमावर्ती क्षेत्रों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। वैसे भारत नेपाल सीमा ऐतिहासिक रूप से खुली रही है, जिससे वीजा फ्री यात्रा और फल फूल रहा व्यापार संभव हुआ। लेकिन मंगलवार शाम में यह सामान्य स्थिति एकदम बदल गई। बहराइच के रुपाईडीहा और लखीमपुर खीरी के गौरी फंटा में चौकियों पर बैरिकेडिंग कर दी गई और दरवाजे बंद कर दिए गए। केवल वैध दस्तावेजों वाले नेपाली नागरिकों को ही वापस जाने की अनुमति दी गई, जबकि भारतीय नागरिकों को अपनी यात्रा टालने के लिए कहा गया। वहीं एक अधिकारी ने बताया कि सीमा पार की तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए एंट्री प्रोटोकॉल कड़े कर दिए गए हैं। अभी भारतीय नागरिकों को नेपाल में प्रवेश की अनुमति नहीं है। पिछले 2-3 दिन से हालात नेपाल के खराब थे, लेकिन कल भैरवा के इलाके में काफ़ी भयावह इंसिडेंट हुआ। उनका सीमा के नज़दीक भंसार को जला दिया और कई जगह आगजनी किया, चेयरमैन का घर को जला दिया। तो ये जो रिपोर्टिंग हुई थी कल शाम की घटना थी। उसके बाद से कोई इंसिडेंट रिपोर्ट नहीं हुआ है। हमारी नेपाल पुलिस और नेपाल एपीएफ के साथ लगातार संपर्क है। अभी रात के बाद कोई घटना नहीं हुई है। अभी स्थिति सामान्य होने की तरफ है। जितने भी भारतीय नागरिक उधर फंसे हुए हैं उनको पूरी कोशिश कर रहे हैं। जो लोग बॉर्डर पे आ रहे हैं उनको फैसिलिटेट किया जा रहा है निकालने के लिए, क्योंकि वो दूर दराज से हैं। उनके यहाँ पे कहीं होटल में थे या कहीं टूरिस्ट पर्पज से आ रखे थे, उनको फैसिलिटेट किया जा रहा है। नेपालीज को जिनका इधर ज़रूरी है जाना, उनकी ज़रूरत के हिसाब से कोई इमरजेंसी है, मेडिकल इमरजेंसी, इस तरीके से उनको भी भेजा जा रहा है। तो क्या भंसार वगैरह बन रहा है लोगों का? भंसार बंद होने के कारण गाड़ियों का मूवमेंट बंद हो गया है। और जो भारत मैत्री सेवा है इस टाइप का है, तो उनका जो है प्रॉपर चेकिंग के साथ इन किया जा रहा है। वहीं से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी नेपाल में हुई हिंसा को दुखद बताया था। उन्होंने नेपाल के लोगों से शांति की अपील की है। बिहार, पश्चिम बंगाल और यूपी में नेपाल की सीमा पर निगरानी बढ़ा दी गई है। जानकारी के मुताबिक बिहार से नेपाल जाने पर रोक लग गई है। नेपाल से आने वाली गाड़ियों की जांच हो रही है। नेपाल में जारी हिंसा के मद्देनजर बिहार से लगी सीमा पर हाई अलर्ट कर दिया गया है। नेपाल सेना ने स्थिति को नियंत्रण में लेने का दावा किया है और आम नागरिकों के सहयोग की अपील की है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.